जगत जननी जगदम्बिका माता की जय। नवरात्रों की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां अनंत होती रहती हैं। कुछ गलतियां मनुष्य जानबूझ कर देता है, कुछ अनजाने में कर देता है। तो मानसिक, वाचिक अथवा कार्मिक, मन से, वाणी से अथवा कर्म से जो गलतियां होती हैं, इनका पाप दूर करने के लिए इन व्रतों का आचरण किया जाता है, जिसमें दोनों नवरात्रे, ये शारद नवरात्र जो आता है चल रहा है ये है, और जो चैत्र में आता है बसंत नवरात्रा, दोनों का उद्देश्य यही है कि अनेक तरह के जो पाप हुए हैं मानसिक, वाचिक अथवा कार्मिक, इनके आराधना से, माँ की आराधना से दूर हो जाएं। हमारा जीवन सब चरित्रमय बने, हम चरित्रवान बने। मनुष्य वह क्या है जिसमें अच्छे चरित्र न हो, तो माता हमारे चरित्र को निखारे, जिससे जैसे लकड़ी का मिस्त्री, बढ़ई लकड़ी को छील करके, साफ करके अनेक वस्तुएं बना देता है, लकड़ी तो वही होती है। उस तरह से माँ अपने भक्तों को निखार देती हैं, उसको पाने के लिए क्या पाना चाहता है उसमें सहायता करती हैं। माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ के प्रति समर्पण, अगर ये भाव है तो वह व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और उसका यशोगान होगा, लोग जानेंगे, उसकी प्रशंसा होगी। हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, अपनी जश को लोगों के द्वारा सुनना चाहता है, इसलिए माँ की आराधना आवश्यक है। माँ का ये कर्तव्य है, माँ की यही बनती है कि माँ आशीर्वाद दें भक्तों को, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। लास्ट में एक मंत्र का अनुष्ठान पढ़ूंगा जो आया है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम, विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोदारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, हे जगत जननी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरी पूजा स्वीकार करो। हे माँ, मेरे में क्षमता नहीं है आपके आशीर्वाद का वर्णन कर सकूं, आपके दिए हुए फलों का वर्णन कर सकूं। हे माँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, उतना पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पास वो ऐश्वर्य नहीं है जो आपको सब कुछ चढ़ा सकूं। मेरी वाणी से, मन से अथवा कर्म से जाने अनजाने कोई अपराध हो गई हो तो माँ उसे क्षमा करना और आशीर्वाद देना कि मैं सदा अच्छा ही करूं, हर व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर प्राणी के लिए हमारे मन में मंगल का भाव हो, मैं हर जीवों का उद्धार करने का उपाय करूं। सभी भक्त गणों को माँ शरद नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री पुत्री की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक खुशियां, हार्दिक बधाइयां हो। माँ शैलपुत्री भगवान शिव की अनन्य पत्नी पार्वती जिनका नाम है, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या करके सती का रूप लिया। सती के बाद से जब अपने पति का अपमान नहीं सह सकी तो अपने बढ़ते समय शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किया और कहा कि जिस जन्म में भी मैं जाऊं हर बार भगवान शिव जी ही मेरे पति बने, ऐसी प्रार्थना की। उनका जन्म हिमवान राजा के यहाँ हुआ, जहां उनका नाम पार्वती पड़ा, जिनको शैलपुत्री भी कहते हैं। कहा जाता है माँ शैलपुत्री का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्व काल में
मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस हुए जो किसी से भी अपराजेय थे। माता के अलावे कोई उन्हें मार नहीं सकता था। तो सब देवताओं ने मिलकर उनकी प्रार्थना की कि हे माँ, हम लोगों को संकट से आप ही बचा सकती हैं। हे माँ, आप ही उपाय करें कि ये दोनों राक्षस मधुकैटभ का समापन हो और हम लोगों की रक्षा हो सके। बस हम लोग आपकी शरण में हैं। ऐसी प्रार्थना किया सब देवताओं ने। माँ जो पार्वती थी उन्होंने अपने दिव्य रूप को बढ़ाया और दोनों राक्षसों का, मधुकैटभ का संहार किया, ऐसा कहा गया है। माता पार्वती को, जिन्हें शैलपुत्री कहा गया, आज का दिन है, इनको आज प्रथम दिन सुगंधित तेल, कंघी या बालों में लगाने वाले सुगंधित चंदन का लेप अर्पण करना चाहिए। माँ की कृपा से सभी लोग दीर्घायु, यशस्वी, कीर्तिमान बनेंगे, ऐसा वेदों का विधान है, कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, 9 माताओं के नाम कहे गए, जिसे कवच कहा गया है। कवच यानी सुरक्षा कवच, चारों ओर से रक्षा करने वाला। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडिते चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठमम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धधात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम् अग्नां दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतो रणे, विश्वे दुर्गे चैव भार्याता शरणं गता, न तेषां जायते किंचित् अशुभम रणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोक दुखम भयम नहीं। यानी किसी तरह का भय नहीं होगा इनकी पूजा करने से, जीवन में हर मांगलिक कार्य पूर्ण होंगे, ऐसा कहा गया। कवच यानी सब तरह से रक्षा करने वाला। हर दिन मनुष्य को चाहिए माँ देवी की कवच का आराधना, कवच का पाठ करे, जिससे शरीर की रक्षा हो सके। मन, वाणी और कार्य सब पर इनका नियंत्रण चलता है। मन से ही सारे कार्य होते हैं, इसलिए मन को पावन करने के लिए, मन को पवित्र रख करके, मन पर नियंत्रण रख करके मां शैल आराधन करें। मां शैलपुत्री जो सबके लिए अनंत सौभाग्य को देने वाली है, यह प्रथम दिन आज जो है नवरात्रि का मां शैलपुत्री का है। इसलिए मां शैलपुत्री की पूजा करते हुए हमेशा मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से शुद्धि का विचार रखें। मन में कुविचार न आए। हमारी मानसिक शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है पूजा में। मन से, हृदय से, और ये कहे कि हे माँ, सबको आपने बचाया, देवताओं की रक्षा की, हमारे परिवार की भी रक्षा करें, हमारे बाल बच्चों को, सारे संसार को इस त्राही जो बचा हुआ है इन रोगों से बचावें, हर तरह के कल्याण करें। हे माँ, आपको बार बार, 7 बार, हजारों बार नमन है। हे माँ, हे शैलपुत्री, हम आपकी शरणागत हैं, आपकी शरण में हैं। आपकी कृपा से जग का, संसार का उद्धार हो, संसार की मनोकामनाएं पूर्ण हो, संसार में ऐश्वर्य की, यश की वृद्धि हो, ऐसी हम कामना करते हैं। हे माँ, आपको बारंबार नमस्कार है। त्राहि माम शरणागतम, हम लोग आपकी शरण में हैं, हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। हे माँ, हे जगत जननी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ शैलपुत्री, हे माँ शिव की आराध्या माँ पार्वती, आपको बारंबार नमस्कार है। आप जगत जननी को बार बार नमस्कार है। हे माँ, हम ये चाहते हैं कि यह नवरात्रे हमारे लिए एक नवीन कारण बने, हर तरह से उत्सव का, मंगल का कारण बने, इसलिए आपकी प्रार्थना करते हैं। आज संसार में जो त्राही फैली हुई है, इसकी रक्षा के लिए हे माँ, आप ही समक्ष हो, आप ही समर्थ हो कि इस त्राही से, इस रोग से संसार की मुक्ति कर सके, संसार की रक्षा कर सके। हे जगजननी, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। सभी भक्तगणों को इस प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए धन्यवाद, साधुवाद। मैं सुहान्या चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, आप सब इस चैनल को बढ़ाने के लिए, पल्वित और पुष्पित करने के लिए आशीर्वाद देते रहें, जिससे यह चैनल दिग दिगंतर तक बढ़े, इसका नाम हो, यश फैले। और आप सबों को माता रानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।